सो एक एक करके आप अपने डाउट्स बोल देना। आउट ऑफ ऑल 50 मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं करने को बोले थे, तो वो क्वेश्चन हम लोग पैरेलली डिस्कस कर लेंगे उनके साथ ही। फाइन। लेक्चर 9, लिमिट्स। ठीक है, सो टीपीपी। आई होप आप सभी ने एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही होंगे, काफ़ी मेहनती हो आप। सो उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा हूँ आपसे, पर ठीक है, कुछ लोग तो अंत तक पहुंचे होंगे। ठीक है, चलो टीपीपी में कौन से क्वेश्चन हैं भाई डाउट में? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 13, 14, 13 और 14। सर क्वेश्चन नंबर 10। सर 12th वन। 13, 14, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। सो फर्स्ट 20 में ही बताना अभी, या 25 कर देते हैं। फर्स्ट 25 में बताना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 15, 20 हो गया। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस डाउट हैं भाई आपके। फर्स्ट 25 में बता देना जो भी डाउट है, क्योंकि 3 तो मैंने उसमें होमवर्क में दिए थे, तो वो डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट 23, 24, 25। सर 23, 22। 23 तो मैं 23, 24, 25 करना। हाँ, वो तो मैं करूंगा ही सर आपने ट्राई करने के लिए बोला था। हाँ, मैंने ट्राई करने के लिए भी नहीं बोला था, या बोल दिया होगा। 23, 24, 25 में डिस्कस करूंगा। 23, 24, 25 को छोड़ करके, सो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ। 23rd, 24th और 25 22 और 22nd। ठीक है, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके डाउट में है फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में? ओके फाइन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो पहले जो भी फंक्शंस हैं, ये कौन से फंक्शंस हैं भाई? ये अलजेब्रिक फंक्शंस हैं? ये कौन से फंक्शंस हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं? कैसे फंक्शंस हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ता है। जहां पर लिमिट टेंड कर रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो यहां पर है f of x is equals to f of x equals to m times of x का स्क्वायर प्लस n, m times of x का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर x की वैल्यू बोल रहा है लेस देन 0 है। फिर सेकंड वाला बोल रहा है n टाइम्स ऑफ x प्लस m के बराबर है प्लस m, where x is lying in between 0 and 1. Okay, so x can be equals to 0 as well as x can be equals to 1 also. And the third domain is n times of x cube plus m. ठीक है, so we are supposed to find the values of n and m given that both the limits are existing. So limit when x is greater than 1, यहाँ पर x is greater than 1, so limit x tends to 0 और x tends to 1 की बात करनी है भाई। ओके, ओके फाइन, ठीक है। ओके ठीक है, सो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 पर, ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 पर निकालने के लिए देखो, मैं लेफ्ट साइड में लिखने वाला हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं राइट साइड में लिखने वाला हूँ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 की बात करें, सो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, मुझे डायरेक्टली x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देनी है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो m टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस n में डायरेक्टली x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा n, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे x इज इक्वल्स टू 0 से, x इज इक्वल्स टू 0 पर, तो आपको डायरेक्टली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो n विल बी इक्वल्स टू m। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां पर लिमिट
क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकल जाएगा। ओके, अब x इज इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं भाई। सो जब मैं x इज इक्वल्स टू 1 की बात करूंगा, x इज इक्वल्स टू 1 की बात करूंगा, तो फिर से 1 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो ये वाले फंक्शन में, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा हूं तो nx प्लस m जैसा बिहेव कर रहा है वो फंक्शन, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन में मैं x की वैल्यू, ये वाले फंक्शन में मैं x की वैल्यू रख दूंगा 0, सॉरी x की वैल्यू रख दूंगा 1। तो यहां से मुझे मिल जाएगा n प्लस m इज इक्वल्स टू, यहां पर भी मैं रख दूंगा x की वैल्यू 1, तो यहां पर भी मुझे मिल जाएगा n प्लस m। ओके, और n और m अगर इक्वल हैं तो यहां पर मैं कुछ इसको ऐसा ले सकता हूं, इसमें तो बस हाँ अच्छा, तो एक तो मिल रहा है n इज इक्वल्स टू m, ऐसा कोई आउटपुट दे रहा है क्या? ऑप्शन ऑप्शन डी दे रहा है। ऑप्शन डी दे रहा है। हाँ, फॉर ऑल इंटीजर्स दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे एक बार तो क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड m डू बोथ द लिमिट्स आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा या तो n इज इक्वल्स टू m, यहां से भी दोनों चीजें सेम ही मिल रही हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है कि ये चीज हो तो रही है, पर ये चीज हो तो रही है पर यहाँ पर n और m क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू n वेयर m एंड फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन था, डी ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0, ओके, k टाइम्स ऑफ थीटा डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, डॉट कोसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा टाइम्स ऑफ कोसिकेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ थीटा। अच्छा भाई, ऐसी वाली चीज गिवन है और बोल रहा है इसका मतलब लिमिट्स बराबर है, एग्जिस्ट कर रही हैं, बराबर हो जा रही है, तो बोल रहा है k की वैल्यू बता दो भैया। k की वैल्यू निकालने के लिए, देखो k की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कोसेक थीटा की भी इज्जत इतनी नहीं होती है लिमिट्स में, तो इसको क्या कर लेंगे 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो इसको बना देंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 k थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा भाई, अब देखो वैसी चीज आरएचएस में भी हो रही है, मुझे पता है थीटा टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0, x अपॉन साइन ऑफ x या फिर साइन ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो यही वाली चीज मैं आरएचएस में भी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 बोल दूंगा और यहां पर आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल k थीटा। अब k थीटा क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर तो ये वाला मसाला आपस में खा जाएगा एक दूसरे को, इसका तो आउटपुट 1 आ जाएगा, इस वाले k थीटा को क्रिएट करना है, हाँ ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब सेम प्रोफाइल क्रिएट हो गई भाई। तो ये दोनों भी एक दूसरे को खा जाएंगे, और उसके बाद जो भी चीज बचेगी उसमें जो वेरिएबल है मेरा, वो है थीटा नहीं बचेगा, तो लिमिट की भी इज्जत नहीं करोगे तुम लोग, डायरेक्टली बोलोगे कि k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k। इसका मतलब k स्क्वायर की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ जाते हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है आपका, सो 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज इन डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर ऐसा बोल रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, ओके, यहां पर डिफाइंड है साइन ऑफ 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ओके, दिस थिंग डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ एक्स, ये वाली चीज तब है जब x की वैल्यू नॉन जीरो है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू नॉन जीरो है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू नॉन जीरो है और इसी चीज की वैल्यू जीरो है व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जीरो है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जीरो है तो ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जीरो कब होगी भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जीरो तब होगी जब x की वैल्यू जीरो को इंक्लूड करके, जीरो से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, पर 1 को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा भैया, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि देन लिमिट fx एज x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। तो अगर x जीरो नेगेटिव को टेंड कर रहा है मतलब x जीरो से लेफ्ट में है। अगर x जीरो से लेफ्ट में है तो इस वाली चीज का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये वाली चीज कब डिफाइंड है? जब x की वैल्यू जीरो से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है भाई। x बिलोंग्स टू इंक्लूडिंग जीरो एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है? इंक्लूडिंग जीरो एक्सक्लूडिंग 1, तो इस वाली चीज को तो कंसिडर करना ही नहीं है, ये तो बेकार दिया हुआ है, ये वाली चीज बेकार दी हुई है भाई, ये वाली चीज को तो कंसिडर करना ही नहीं है। अच्छा, अब बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, x पीछे से जीरो को अप्रोच कर रहा है, ओके? साइन ऑफ 1 प्लस बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ x। तो आप इसको, क्योंकि बॉक्स फंक्शन है यहाँ पर, इसको कहां पर लेके चले जाएंगे भाई? बॉक्स फंक्शन है तो कौन सा चीज में लेके चले जाएंगे? कन्वर्टेबल टू h फॉर्म। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा साइन ऑफ। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, मतलब 1 प्लस बॉक्स ऑफ जीरो माइनस h डिवाइडेड बाय, नीचे भी डब्बा है भाई, डब्बे के अंदर रख देंगे जीरो माइनस h, तो आपको पता है डब्बे से जैसे ही पीछे जाओगे नीचे वाला देने वाला है -1, ऊपर वाले का आउटपुट बताएगी, समझने बोल तो ऊपर वाले का आउटपुट क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का आउटपुट यहां पर जीरो माइनस बॉक्स ऑफ h क्या दे देगा? जीरो दे देगा। वेरी गुड, गलत है, यहां पर दे देगा जीरो माइनस बॉक्स ऑफ h माइनस ऑफ 1, और ये 1 माइनस 1 बना देगा जीरो, और साइन ऑफ जीरो हो जाता है, ध्यान देना, साइन ऑफ जीरो एग्जैक्टली जीरो के बराबर हो जा रहा है, तो मेरा न्यूमरेटर हो जा रहा है जीरो, डिनोमिनेटर हो जा रहा है माइनस ऑफ 1, इसलिए आउटपुट आ जाएगा जीरो, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, ढेर सारे लॉग वाले फंक्शंस हैं भाई, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिट सॉल्व करने के लिए लॉफ्टल रूल है। यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 12 में शायद लॉफ्टल रूल लग रहा है, चेक कर लेते हैं हम। यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके? सो कहीं ना कहीं जब इंफिनिटी दिखता है तो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे 1 अपॉन इंफिनिटी वाला प्रोफाइल क्रिएट करना है भाई, ठीक है? 1 अपॉन इंफिनिटी क्रिएट करना है, ओके? तो यहां पर है लिमिट x भाग रहा है इंफिनिटी की ओर, और यहां पर है लॉग ऑफ, यहां पर बेस e है और उसके साथ है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बार बार बेस e नहीं लिखते हैं, लिखा हुआ है वहां पर चलेगा, पर मैं यहां पर सिंपली लॉग लिख दे रहा हूं, ओके? सो लॉग एंड लॉग ऑफ x, क्योंकि पता है उसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है? अब देखो x इंफिनिटी को पे भाग रहा है, तो जब e के पावर में इंफिनिटी का स्क्वायर रूट दूंगा तो वो भी इंफिनिटी पे भागेगा, और ऊपर में जब लॉग ऑफ x में, जब लॉग ऑफ x में x की जगह पर इंफिनिटी रखेंगे तो लॉग खुद भागेगा इंफिनिटी पर, तो फिर से लॉग के अंदर इंफिनिटी जा रहा है तो फिर से लॉग इंफिनिटी पे भागेगा, ठीक है? तो ये सारे के सारे इंफिनिटी पे भाग रहे हैं। अच्छा भाई, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जैसा प्रोफाइल मुझे लग रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जैसा प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके? हाँ, ठीक है। अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जैसा प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है और इसका ग्राफ या इसके आउटपुट के बारे में हम बहुत अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद क्या प्रोफाइल बन रहा है, ठीक है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी मतलब लॉफ्टल रूल लगा सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ओके फाइन, ठीक है? सो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव वो 3-4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट दैट 1 अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। ओके, ठीक है। तो देखते हैं कि जब पहले लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ x,
और खुद log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है। अच्छा भाई, लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा, लिमिट अभी भी x भाग रहा है इंफिनिटी की ओर, x is tending to infinity, e raised to the power square root of x, तो e raised to the power something का डेरिवेटिव e raised to the power the same thing, और स्क्वायर रूट ऑफ x का 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो एक स्क्वायर रूट ऑफ x, देखो ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x ना कहीं इसके पास इस वाले स्क्वायर रूट ऑफ x को या इस वाले x को कैंसिल कर देगा। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इफेक्टिवली क्या बच रहा है, इफेक्टिवली बच रहा है, अभी के लिए मेरे पास बच रहा है लिमिट x is tending to infinity, x is tending to infinity। अच्छा भैया, तो ऊपर में बचेगा एक स्क्वायर रूट ऑफ x, और हाँ, सो सबसे ऊपर चला जाएगा 2, डिनोमिनेटर में आएगा log ऑफ x, डिनोमिनेटर में log ऑफ x भी आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ x भी आएगा और e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब x इतना बड़ा है कि log ऑफ x को भी इंफिनिटी पहुंचा दे रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी भी इंफिनिटी हो जा रहा है, और e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x खुद भी e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x खुद भी इंफिनिटी पहुंच जा रहा है, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर को टेंड कर रहा है, पर आपका न्यूमरेटर एक फाइनाइट वैल्यू दे दे रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एकदम छोटू सी वैल्यू, क्या दे देंगे आउटपुट, 0 दे देंगे आउटपुट। ठीक है, पर इसको करने का कोई और मेथड भी है क्या? हाँ, इसको करने का और भी मेथड है, मैंने आपको बताया था, log ऑफ x नीचे रहता है, e रेज टू द पावर x हमेशा ऊपर रहेगा, log ऑफ x को और छोटा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमेशा आपका ऊपर लाई करेगा। इंफिनिटी पे भी ये बहुत ऊपर पहुंच चुका है, ये भी इंफिनिटी पे इंफिनिटी जैसा पहुंच रहा है, पर इससे छोटा है। न्यूमरेटर में जो log ऑफ x है उसका भी कुछ ऐसा प्रोफाइल का ग्राफ बनेगा, और डिनोमिनेटर का e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसे प्रोफाइल का बनेगा। ठीक है, तो वो हमेशा ऊपर रहेगा नीचे वाले ग्राफ से। ठीक है, पर हम ग्राफिकली बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेक द ग्राफ फॉर e रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x एज वेल एज कंपोजिशन का ग्राफ कोई नहीं बना सकता। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर साइन ऑफ x या साइन ऑफ log ऑफ x, नहीं बना सकते। हाँ, थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंफिनिटी पे पहुंच के कौन छोटू होने वाला है, कौन बड़ा होने वाला है, पर बेटर होगा कि हम ग्राफिकली ना सोचें। हाँ, ग्राफिकली आंसर वही दे रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा इंफिनिटी पर भी और न्यूमरेटर छोटा रहेगा, तो आउटपुट वही आ जाएगा। तो बेटर है कि एल हॉस्पिटल रूल यूज करो और इसका आंसर निकालो। ठीक है भाई, चमक गया। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया ऋषिकेश? एक ही बार के डेरिवेटिव में काम चल जा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नहीं, 12 नहीं था, मैंने 12 गलती से कर दिया क्या? 12 दिया था क्या आपने? हाँ, 12 गलती से तो कर दिया, पर 12 आपने पूछा था क्या? हाँ, 12 पूछा है। ठीक है भाई, 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 पे बहुत गंभीर डिस्कशन के बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपके पास चॉइसेस है। हाँ, सभी के एक्सपेंशंस यूज करने पड़ेंगे ना, sin x और e रेज़ आप दोनों कर सकते हो, आप चाहो तो सभी के एक्सपेंशंस यूज कर सकते हो, और या फिर आप लॉप्टल रूल बार बार अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे काफी लोगों से ये रिप्लाई आया कि सर हमें एक्सपेंशंस अच्छे से याद है, हम लॉप्टल रूल यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं, आप खुद बताना कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है लिमिट x is tending to 0, न्यूमरेटर में है sin of x प्लस a times of e raised to the power x प्लस b times of e raised to the power minus of x प्लस c times of log of या ln 1 plus x. Okay, this whole thing divided by x cube, this thing divided by x का क्यूब। अब डिनोमिनेटर में केवल एक ही वेरिएबल है, तो आप, और वेरिएबल का पावर भी बहुत डिफाइंड सा पावर है, तो आप बच जाओगे। हाँ, इसकी लिमिट है फाइनाइट, इसकी लिमिट इंफिनिटी नहीं है, इसकी लिमिट है फाइनाइट। ओके, सो फाइनाइट लिमिट एनालिसिस पे जाएंगे भाई, फाइनाइट लिमिट एनालिसिस पे जाएंगे। आपका मनपसंद एक्सपेंशन यूज करते हैं पहले। ठीक है, पहले एक्सपेंशन यूज करते हैं भाई, लोगों की खास डिमांड पर एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं। साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन यूज करते हैं, एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब इसके आगे नहीं जाएंगे आयुष, इसके बहुत आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब दिख रहा है ना, इसके बहुत आगे नहीं जाएंगे, इतने पे रुक जाएंगे। ठीक है, ब्रेक लगा दिया भाई, ब्रेक लगा दिया। दूसरा वाला है a टाइम्स ऑफ e रेज़ टू द पावर x पे सारे पावर्स आ जाते हैं भाई, दोनों का सम होता है।
सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इसके भी बहुत आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे में रुक जाएंगे। अच्छा, e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स की जगह पर माइनस ऑफ एक्स रख दें, अल्टरनेट हाँ अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा इसी में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसके भी मैं आगे नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। और लास्ट वाला प्लस c टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स, बोल ऋषिकेश, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आज याद है ऋषिकेश? Yes. log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है? x माइनस x minus x square by 2 plus x cube by 3. x स्क्वायर बाय 2, हाँ x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 4. x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब का, यहाँ फैक्टोरियल्स नहीं आते हैं, x क्यूब अपॉन 3, इसके चलो एक आगे चले जाओ, प्लस x का माइनस x का पावर 4 अपॉन 4, वैसे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भैया, और लिमिट ने साथ नहीं छोड़ा, लिमिट हमें दिख नहीं रही है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 मान लो, ठीक है, और अभी सबको डिवाइड कर देता हूं मैं, इन सबको डिवाइड कर देता हूं मैं x क्यूब से, इन सबको डिवाइड कर दिया x क्यूब से, फाइनाइट लिमिट एनालिसिस तो यूज की, उसके साथ साथ हमने एक्सपेंशन भी यूज कर लिया। अब नीचे बैठा हुआ है x क्यूब, फाइनाइट लिमिट आ रही है, मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ x इन द न्यूमरेटर छोटू हैं, इससे छोटू हैं भाई, x क्यूब से छोटे हैं, वो नहीं होने चाहिए, उनके कोएफिशिएंट्स 0 आ जाने चाहिए। वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ x जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहे हैं, जिनकी डिग्री x क्यूब मतलब 3 से छोटी है, वो गायब हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले देखता हूं x का पावर 0, इसी में देखते हैं, x का पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म्स कितने हैं, तो a प्लस b, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है, जब a 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब b 1 से, ये वाला a इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला b इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ओके फाइन, ठीक है। चलो भाई, तो कांस्टेंट टर्म को देख लिया, कांस्टेंट टर्म को उड़ा दिया भाई, और कौन कौन उड़ जाएगा भाई, और किसको किसको उड़ा देंगे, पावर ऑफ x जब 1 हो जाए, पावर ऑफ x जब 1 हो जाए, मतलब पहले वाले एक्सपेंशन से 1 मिला, दूसरे वाले एक्सपेंशन से a मिला, तीसरे वाले से माइनस ऑफ b मिला, तीसरे वाले से 1 2 3 फोर्थ वाले से प्लस c मिला। ये भी शून्य होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ x 1 भी नहीं होना चाहिए, वरना फाइनाइट लिमिट एनालिसिस नहीं लग पाएगी, अरे एनालिसिस तो लगेगी, लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, ओके। तो a प्लस बी 0 और 1 प्लस a माइनस b प्लस c 0 आ जाएगा। अच्छा, अब x स्क्वायर वाले टर्म्स भी 0 हो जाने चाहिए, तो x स्क्वायर वाले टर्म्स, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास, हाँ इसके पास है a, अच्छा दूसरे हाँ उसके पास भी है b अपॉन 2, यहाँ पर भी a अपॉन 2 है, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 या फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, और माइनस c अपॉन 2, x स्क्वायर वाले टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं, a प्लस b की वैल्यू 0 और a माइनस b प्लस c की वैल्यू माइनस ऑफ 1 और a प्लस b माइनस c की वैल्यू 0, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। तो इन तीनों को सॉल्व करके आपको निकालना है, आपको निकालनी है वैल्यू a b और c की रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकालनी है। फिर वो आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट क्या होगा भाई, आउटपुट की बात भी कर लेते हैं, जो x क्यूब का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में, x क्यूब का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ, नहीं x क्यूब का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ 1 अपॉन 6 मतलब फैक्टोरियल 3, यहां पर x क्यूब का कोफिशिएंट है प्लस a अपॉन 6 प्लस a अपॉन 6, यहां x क्यूब का कोफिशिएंट है माइनस b अपॉन 6 माइनस b अपॉन 6, और इधर है प्लस c अपॉन 3। तो ये आउटपुट आने वाला है, ये आउटपुट आने वाला है, ठीक है। अच्छा भाई, ये आउटपुट आने वाला है, और देखो यहां पर तो आंसर भी दिखने लग गया, a प्लस बी जब खुद 0 है तो c 0 है, देखो तो a प्लस बी की वैल्यू 0, नीचे में a प्लस बी माइनस c की वैल्यू 0 मतलब c की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई 0। अब देखो a माइनस बी की वैल्यू माइनस ऑफ 1, a प्लस बी की वैल्यू 0, तो a और b की रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1/2 और माइनस a is minus 1/2 और b is plus half, a is नहीं, हाँ a is minus 1/2 और b is 1/2, ठीक है, a is minus 1/2, b is 1/2, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये मेरे लिमिट की वैल्यू आ रही है, l की वैल्यू आ रही है, लिमिट की वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब x क्यूब के कोफिशिएंट्स को हमने ऊपर नीचे
ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया तो ये वाली चीज बन जा रही है, ठीक है, ये वाली चीज बन जा रही है। बाकी तो x टेंड्स टू 0 है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें -1/6 a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू +1/2 और c की वैल्यू 0, ठीक है। तो देखते हैं लिमिट की वैल्यू क्या आ जा रही है। लिमिट की वैल्यू आ जाएगी -1/6, a की वैल्यू -1/2 -1/12, b की वैल्यू 1/2 मतलब -1/12 और c की वैल्यू 0, ठीक है। सो -1/3 आ जा रहा है भाई, ओके फाइन। सो ऐसा एक ऑप्शन है, ऐसा एक ऑप्शन है -1/3 आ जा रहा है, ठीक है। अब ये तो हुआ यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। जब आपको डर लगने लग जाए, किस चीज से डर लगने लग जाए भाई? डेरिवेटिव्स निकालने से, लॉप्टल रूल यूज करने से डर लगने लग जाए तो आप यूज करो एक्सपेंशन, पक्का आंसर मिलेगा। अच्छी बात क्या है लॉप्टल रूल यूज करने की? अच्छी बात क्या है भाई? आपको इंडिविजुअल वैल्यूज मिल जाती हैं, ए बी सी डी या जितने भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब के, इन सारे के, ठीक है। अब हम लॉप्टल रूल वाला मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा मेथड 1, एग्जाम में जो पसंद आएगा उससे करेंगे। अब मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 की बात करते हैं, ठीक है। मेथड 2 मतलब लॉप्टल रूल हॉस्पिटल लेके चले जाओ भाई, इसको हॉस्पिटल लेके भागना है, हॉस्पिटल लेके भागना है तो तुरंत नहीं भागेंगे भाई। फिर से एक बार लिख लेते हैं, यहां पर बोल रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ऊपर में बैठा हुआ है साइन ऑफ x प्लस a e raised to the power x प्लस b e raised to the power minus of x प्लस c natural log of 1 plus x divided by x cube, ठीक है। तो क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 0 है और लिमिट की वैल्यू कोई नॉन इंफिनिटी पे आ रही, नॉन डिफाइंड वैल्यू, मतलब नॉन डिफाइंड वैल्यू, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 है तो मेरा न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, और अगर न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए तो x की वैल्यू 0 रखने पर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। x की वैल्यू 0 रखने पर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू 0 रखने पर न्यूमरेटर की वैल्यू आ रही है, वही साफ साफ सेम चीजें दिखने लग जाएंगी। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो तो न्यूमरेटर बन जाएगा a माइनस b नहीं, a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0.0 का फॉर्म क्रिएट होगा जिससे कि उसकी एक फाइनाइट लिमिट आएगी, इसलिए एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये पूरी की पूरी लिमिट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, ऊपर वाला 0 हो जाना चाहिए। अच्छा भाई, तो ये मिल गया मुझे फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद 0.0 फॉर्म फिर से क्रिएट होगा, एक बार डिफरेंशिएट करो, x टेंड्स टू 0, x क्यूब का 3x स्क्वायर्ड बन गया। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, साइन x का डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ x, a e raised to the power x का a e raised to the power x, b e raised to the power minus of x का माइनस b e raised to the power minus of x, c ln x का c और 1 प्लस x, c अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। फिर से डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, लॉप्टल फिर से वापस आएगा और x की वैल्यू 0 रखने पर अब डिनोमिनेटर तो 0 है, न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। cos ऑफ x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 रखने पर a माइनस b प्लस c, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0। चमक रहा है ना सभी को? हाथी पाल लो, लेकिन डाउट मत पालना भाई। चमक रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? दर्शन बोल, तेरे को डाउट है क्या? कोई न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, वो एक बार समझ। हाँ, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, देख न्यूमरेटर अगर 2 हो जाए ना सुनने, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी भगा देगा। इन्फिनिटी क्या बोल रहा है वो? फाइनाइट लिमिट आ रही है, मतलब ऊपर भी 0 बनना चाहिए, तभी 0.0 पे खेल पाएंगे, ठीक है। तो 0.0 पर खेलने के लिए ये चीज करनी है। अच्छा, यहां से भी काम नहीं बना, क्योंकि यहां से काम तो नहीं बना, तो आप क्या करोगे? एक और बार जाओगे वापस हॉस्पिटल जाओगे भाई, वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाओगे, वापस हॉस्पिटल जाओगे। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव नहीं, हाँ, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, प्यार से भाई, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, a e raised to the power x प्लस b e raised to the power माइनस ऑफ x और प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे बैठा हुआ है 3x स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x मिल जाएगा। लिमिट रखोगे, फिर से सुन ध्यान, डिनोमिनेटर 0 पे भाग रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर पे 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे, न्यूमरेटर इधर तो 0 हो गया, a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 0।
कुछ कुछ हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, कि ऊपर ऊपर मिल रहा था, कुछ नहीं भी मिल रहा होगा तो सेम ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो 3 इक्वेशन मिल चुके हैं क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। हाँ 3 इक्वेशन मिल चुके हैं, तो यहां से a और b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब निकालें क्यों, आप तो बोलोगे सर बस चेक करके बता दो कि जो आपने ऊपर निकाला वही वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है नहीं। हाँ सेटिस्फाई कर रही है, a की वैल्यू -12 रखो, b की वैल्यू +12 रखो, और देखो तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो ही गया, ये भी 0 हो गया, c की वैल्यू 0 पर। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रही है। तो आप बोलोगे सर फिर इससे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, यहां तक आंसर नहीं आएगा, आपको एक और बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा इसको। जब डिनोमिनेटर 6 बन जाए तब बात बन जाएगी। तो फाइनाइट लिमिट एनालिसिस, यहां पर लॉप्टल रूल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अब आप भेजोगे x को फिर से 0 पर, साइन ऑफ x हो जाएगा कोसाइन ऑफ x, a e raised to the power x एज इट इज रहेगा, माइनस बी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको उड़ा दो भाई, इसको उड़ा दो, और अरे इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा भाई, माइनस ऑफ सी तो कांस्टेंट है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 into 1/x। हाँ -2/1 प्लस एक्स क्यूब, तो नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 6, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 6। ठीक है, डिनोमिनेटर में बच गया 6। अच्छा, x की वैल्यू 0 cos ऑफ x -1 प्लस यहां पर बचेगा a माइनस b प्लस 2/1 प्लस x की वैल्यू मैं 0 रख चुका हूं, x की वैल्यू मैं 0 रख चुका हूं, तो यहां पर आ जाएगा केवल प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, लॉप्टल रूल यूज कर लिया, इसका मतलब आउटपुट जो आने वाला है वो आने वाला है a माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब वही है, a की वैल्यू जो ऊपर आ रही थी, a की वैल्यू आ रही थी -12, b की वैल्यू आ रही थी, अरे तो 0 आ जा रहा है, b -1 क्या 2c आएगा ना सर, उधर 2c आएगा ना सर, 2c आ रहा सर, है, नहीं हुआ। c भूल गया था मैं सोचा कि आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है। 2 टाइम्स ऑफ c तो खत्म होने वाला है। अच्छा, वो खत्म होने वाला है, तो यहां से आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, a की वैल्यू है -12, ये वहां से भी आएगी, ऊपर की 3 इक्वेशंस को भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। ठीक है, और b की वैल्यू भी आ जाएगी -12 और c की वैल्यू 0, तो -1/6 आ रहा है। ऊपर में -1/3 क्यों आ रहा था सर एक और -1 क्या, न्यूमरेटर में एक और -1 है सर, वो आपने नहीं लिखा लास्ट में। अच्छा हाँ, इधर में मैंने उसको 0 कर दिया था, -2 बनाएगा। Okay, so this is 2 times of c and this will be -1 plus a minus b plus 2c। ठीक है, so c तो चला गया, so यहाँ पर क्या बच गया, a और b की वैल्यू रख दी, -1 रख देना है, हाँ -1 रख देना है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 6 है भाई, वहां पर मिस मत करना। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला मेथड थोड़ा टफ है। ठीक है, लॉप्टल रूल वाला मेथड थोड़ा टफ है। हाँ ऑब्वियसली टफ इसलिए लग रहा है, मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों टफ लग रहा है, क्योंकि यहां पर ना डिनोमिनेटर में आपको साफ साफ x³ दिख रहा था, प्लस मोस्टली जब log ऑफ 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म हो ना, तो थोड़ा सा डेरिवेटिव मुश्किल हो जाता है, पर अगर मान लो इंस्टेड ऑफ साइन ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर में ऐसा आपको कोई फंक्शन दे दूं, log ऑफ साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स, ठीक है, तो वहां पर उनके एक्सपेंशन लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स का आपका एक्सपेंशन हो जाएगा cos ऑफ x माइनस cos क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस cos 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वहां पर डेरिवेटिव जल्दी काम आएगा, वहां पर डेरिवेटिव से कैंसिलेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको चमकना चाहिए भाई। चलो भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद ऑफ कोर्स आपने नेक्स्ट वाला भी डाउट पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, हाँ भाई कैसे पीछे रहोगे क्वेश्चन नंबर 14 पूछने पे, तो ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अरे भैया ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, तो कुछ क्वेश्चन में दम है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 में ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू +12, ए की वैल्यू -12, 14th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई। ए की वैल्यू है -12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वही आई थी ना, और बी की वैल्यू है +12। ठीक है, तो +12
प्लस हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ एक्स माइनस सी की वैल्यू क्या थी? 0 थी, सी की वैल्यू 0 थी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये 20 नहीं है तुम लोग नहीं तो यहीं पर, हाँ भाई सी की वैल्यू तो पहले ही 0 हो चुकी है, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू या तो 1 या फिर 0, एक्स की वैल्यू 0 या फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैज अनइक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स भी अनइक्वल रूट्स भी हैं। ठीक है, अनइक्वल पॉजिटिव, अरे रियल एंड इक्वल नहीं, अनइक्वल पॉजिटिव रियल रूट, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सी पे। क्वेश्चन नंबर 14 सर ऑप्शन डी कुड बी सूटेबल है क्या? हाँ डी हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जीरो को बोलेगा नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ऑप्शन डी ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, अगर अनइक्वल नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल रूट्स बोलता तो 0 को इंक्लूड करते। ठीक है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ओके फाइन, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 केवल बेसिक आपको कितने अच्छे से इनइक्वालिटीज समझ में आई, कितने अच्छे से आपको डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन समझ में आया, उस पे बेस्ड है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ b के बराबर है। ठीक है, अब a b c की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ भाई, a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, a की वैल्यू है माइनस ऑफ हाफ, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ, c की वैल्यू है 0, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस a की वैल्यू माइनस ऑफ हाफ रख देंगे तो प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू b की वैल्यू है प्लस हाफ, तो इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 2 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब इस मॉडुलस फंक्शन को, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट रखते हैं, बाहर वाले मॉडुलस को रीडिफाइन करेंगे, तो ये बनेगा मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू प्लस 2 से लेकर के माइनस ऑफ 2 के बीच में। ठीक है, जो नया है भाई देख लो चमक जाएगा एक बार में। मॉडुलस को हटाते हैं, ये वाले मॉडुलस और ये वाले मॉडुलस को हटाते हैं ना, और जब लेस देन इक्वल्स टू होता है तो माइनस ऑफ दिस से लेकर के प्लस ऑफ दिस के बीच में आ जाता है, माइनस ऑफ दिस से लेकर के प्लस ऑफ दिस के बीच में वैल्यूज आ जाती हैं भाई। ठीक है, अब थ्रू आउट अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां मिलेगा मुझे मॉडुलस ऑफ x, यहां मिलेगा मुझे माइनस ऑफ 3, यहां पर मुझे मिलेगा प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब मॉड ऑफ x तो हमेशा ही माइनस ऑफ 3 से बड़ा है, तो ये वाली चीज कोई, अरे इससे कुछ मिल रहा है क्या, इससे कोई आउटपुट मिल रहा है, तो बेवकूफी कर रहा है भाई। मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ 3। ठीक है, तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलने वाला है किधर से मिलने वाला है, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर मॉडुलस ऑफ x 1 से छोटा है तो x की वैल्यू पॉजिटिव बोल रहा है क्या, x नहीं बोल रहा है, तो फिर आपको x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में लाई करा देनी है। देखो तो भैया जो नए हैं भाई, नए हैं, देखो मॉडुलस को हटाया तो माइनस ऑफ दिस से लेकर के प्लस ऑफ दिस के बीच में लाई करने लग गया। ठीक है, चमका भाई, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, सभी से बढ़ जाए आगे, कोई डाउट? यस ठीक है, चलो बहुत अच्छे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 के बाद 20 22, फिर ठीक है 15 के बाद 20 है, 20 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट पेज पे है, 17 18 20। ठीक है, चलो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा है क्या? नहीं है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर x है, तो अब तो रैशनलाइजेशन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर सेपरेटली रैशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो कैसे करना है। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 20 पूछ लिया, यहाँ पर तो सब जगह स्क्वायर रूट्स का छाया है। ठीक है, हर जगह पर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चले जाते हैं भाई, भागते हैं रैशनलाइजेशन पर। अब मैं डायरेक्ट रैशनलाइज करूंगा, यहां पर बोल रहा है x टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट के पास है
ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर मिलेगा ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर भी है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा भैया, ए के बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बेवकूफी हो गई भाई, तो बेवकूफी हो गई। ये सारी चीजें चलेगी क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे दे, ए स्क्वायर क्या दे देगा भाई, मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए मतलब उसको पॉजिटिव करके भेजेगा बाहर, ठीक है, पॉजिटिव करके भेजने वाला है, तो ऊपर में मोडे मोडे सब्ट्रैक्ट हो जाने वाले हैं, तो ऊपर में 0 आने वाला है जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो। अच्छा, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस, अरे डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 रखने पर फिर से रूटे एक दूसरे से टकराएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा भाई, तो करते हैं इसको रैशनलाइज, इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग दिस आई एम रैशनलाइजिंग फर्स्ट। स्क्वायर रूट दिखा इसलिए रैशनलाइज कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करने से शायद आउटपुट आ जाए, पर मैं प्रेफर करूंगा पहले रैशनलाइजेशन। ढेर सारे स्क्वायर रूट्स हैं। अच्छा, तो रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने का ट्रिक क्या है भाई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो और इसी में बीच में पॉजिटिव साइन लगा करके डिनोमिनेटर में क्रिएट कर दो। तो जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए एक्स माइनस 2ax दे देंगे, ठीक है, ओके। वैसे ही डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करो। हाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक साथ रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, तो न्यूमरेटर में बचेगा माइनस 2ax और रैशनलाइज कर दिया, इसलिए न्यूमरेटर की वजह से डिनोमिनेटर में क्रिएट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने पहले चूज किया रैशनलाइजेशन। अच्छा भाई, यहां पर बचा बड़ा सा स्क्वायर रूट है इसलिए पहले चूज किया रैशनलाइजेशन। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 रहता ना, डिफरेंशिएट कर लेते, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 रहता ना, डिफरेंशिएट कर लेते, पर थोड़ा बड़ा, थोड़ा आगे, बात सर से ऊपर जा चुकी है भाई, पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं है, कोई दिमाग में ये बात ना रखे कि सर ऊपर नीचे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो नहीं है, अरे आएगा आंसर। ये स्क्वायर रूट डिफरेंशिएट करने में दिमाग की दही होती है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसलिए हम इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया, साथ ही साथ एक ही स्टेप में चालाकी की और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज किया। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन फिर से स्क्वायर रूट उड़ा दो, ए से ए सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचा भाई, एक्स बचा, वो भी 2 के साथ, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट रिमूव कर देते हैं, केवल नेगेटिव साइन को कंटेन करते हैं और उसी के पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। एक्स को पटक दो 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पटक दो भाई 0, एक्स तो यहां से गायब हो चुका है, इनफैक्ट 2 भी गायब हो चुका है। ऊपर में क्या मिल रहा है 0 पर, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 2। डिनोमिनेटर अरे गायब हो चुका है, न्यूमरेटर से अगर 0 गायब हो गया ना तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में मिल रहा है मॉडुलस ऑफ ए का 2 टाइम्स, पर ऊपर में अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए मिल रहा है तो पक्का ए कैसा होने वाला है, ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऊपर में स्क्वायर रूट ऑफ ए दिख रहा है, डिफाइन करना है तो ए को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉडुलस बेकार दिया हुआ है, ये मॉडुलस फालतू दिया हुआ है, ठीक है। मॉडुलस उड़ा दो भाई, सिंपली लिखो माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, अब मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए से ए उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है भाई। चमका क्या, एक बार फिर से देखो, इससे बच के रहो, वो जो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर है ना उसको लास्ट तक हमने लास्ट तक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को ए नहीं लिखा था, हमने उसे मॉडुलस ऑफ ए लिखा था, पर हमें ऊपर में दिखा कि हाँ भाई ऊपर में स्क्वायर रूट ऑफ ए जैसी कोई चीज क्रिएट हो रही है, मतलब वो ए को पॉजिटिव नंबर ही रखने वाले, उन्होंने दिया नहीं था ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने मॉडुलस ऑफ ए को ए लिख लिया, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 आसान था। अगर डिफरेंशिएट करोगे ना शायद वो सेम चीज क्रिएट हो जाए, शायद एक्स कैंसिल हो जाए, ठीक है, पर इतने बड़े स्क्वायर रूट के अंदर इतना कंटेजियस सी चीज भाई,
ठीक है, जो बार बार रिपीट होने वाली है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज रखते हो उसको डिफरेंशिएट करते हो तो सेम चीज डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो प्रेफरेबल है कि आप उसको रैशनलाइज करो जब बड़ा सा स्क्वायर रूट आ जाए तो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 इज डन। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आज जाते हैं 22nd क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, अरे भैया इसमें तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ F4 पहले तो 4 रख दो। F4 का मतलब है जहां जहां पर संसार में x है वहां पर x की जगह पर 4 लिखो। अरे नहीं, ए ना F4 है, अच्छा F ऑफ A के बराबर है, हाँ, जहां जहां पर A है वहां पर 4 रख दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। पहले क्या था, पहले था लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू द पावर a माइनस a टाइम्स ऑफ x प्लस a माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि जहां जहां पर a है वहां पर 4 रख दो, तो F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, F4 का मतलब है FA अगर ये है तो F4 है, इसी में 4 रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x is tending to 1 x raised to the power 4 minus 4 times of x plus 4 minus 1 divided by x minus 1 का होल स्क्वायर। देखो तो दाल में जो चीज काली है वो है x minus 1। क्या हम x minus 1 को खा पा रहे हैं तो यहां पर न्यूमरेटर में बचा लिमिट x is tending to 1, न्यूमरेटर में बचा x का पावर 4 minus 4x plus 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितनी बार लेके जाएंगे हॉस्पिटल भाई, 2 बार लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो फैक्टराइज करना पावर 4 पे मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात है तो कर दो। ठीक है, तो फैक्टराइज तो नहीं करना है, तो एक बार हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, नीचे वाले को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। हाँ भाई, एक ही बार में चला गया, ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 2, मतलब आउटपुट आने वाला है 2। ठीक है क्या 2? हाँ, एक आंसर, एक ऑप्शन है 2। ठीक है, चलो भाई चमका, बढ़ जाते हैं आगे जल्दी से, करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या आपको ना ऊपर में x³ माइनस 1 को ऐसा लिख देना है। अच्छा, a³ माइनस b³ होता क्या है भाई? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab वैसा जाएगा। हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 रख दो भाई। डिफरेंशिएट करने के अरे दोनों चीज सेम है यार, डिफरेंशिएट करने पे भी वो जो दाल में कुछ काला है तुम उसी चीज को निकाल रहे हो। ठीक है, ओके, सो x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, x की वैल्यू 1 रख देनी है। ठीक है, तो आ जाएगा 6। ठीक है भाई, इसके बाद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 करते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 23, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, 23 में पहले कुछ जानकारियां दे रहा है भाई। A1 सबसे बड़ा है और ये सब 1 से बड़े हैं। ठीक है, सो A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 is up to greater than an और all of them are greater than 1। ठीक है, दूसरी चीज बोल रहा है कि P1 सबसे बड़ा है और ये सब 0 से बड़े हैं, P1 P2 P3 ये सब पॉजिटिव है, अप टू यहाँ पर कहीं Pn है और ये सब पॉजिटिव है। अच्छा, और इन सब का सम भी बता दे रहा है भाई, व्हाट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये अप टू Pn, इनका जो सम है वो 1 के बराबर है। ठीक है, ये सारी चीजें बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद f ऑफ x को डिफाइन किया। चलो, सो f ऑफ x के बारे में बात करते हैं भाई। f ऑफ x जो है वो है P1 A1 रेज टू द पावर x प्लस P2 A2 रेज टू द पावर x प्लस P3 A3 रेज टू द पावर x, और ये सिलसिला चलता रहा और ये बढ़ के पहुंच गया Pn An रेज टू द पावर x रेज टू द पावर क्या है भाई, रेज टू द पावर 1/x है, पर 1/x है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, ये सारे तो सभी में कॉमन है। ठीक है, तो मैं इसको सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए कॉमन ले रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 23 शुरू करता हूं। 23 में बोल रहा है कि क्या होगा जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं x टेंड्स टू 0 पर,
राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स यही वाली चीज है, P1 A1 रेज टू द पावर x प्लस P2 A2 रेज टू द पावर x। ठीक है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। P1 A1 रेज टू द पावर x प्लस P2 A2 रेज टू द पावर x प्लस P3 A3 रेज टू द पावर x, और ये सिलसिला चलता रहा अप टू Pn An रेज टू द पावर x तक। ठीक है, अच्छा भाई ये सिलसिला तो चल गया। अब आपको पता है जब x 0 पे भाग रहा है तो आपका जो पार है वो तो इन्फिनिटी पे भाग रहा है, 1/0 वो इन्फिनिटी पे भाग रहा है। ठीक है, तो पार आपका इन्फिनिटी पे भाग रहा है, चलो मैं मान लेता हूं पार इन्फिनिटी पे भाग रहा है। अब A1 A2 A3 A4 अप टू An सभी के सभी 1 से बड़े हैं, सभी के सभी 1 से बड़े हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये सभी 1 से बड़े हैं तो इनमें अगर मैं कोई ऐसा नंबर रखूं जो 0 को टेंड कर रहा है तो दैट इज अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1, अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 रेज टू द पावर 0। ठीक है, if I take any number greater than 1, मान लो मैं 5 लेता हूं तो 5 रेज टू द पावर, एक नंबर जो 0 को टेंड कर रहा है वो क्या दे देगा आउटपुट भाई? 1 दे देगा आउटपुट। ठीक है, सो A1, तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, यहां पर दो चीजें हो रही हैं। यहां पर ये चीज हो रही है, पहली चीज तो जो साफ साफ दिख रही है दैट इज AR रेज टू द पावर x जो है, अगर मैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये वाली चीज किधर कितना आउटपुट दे रही है? 1 दे रही है। ठीक है, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसका पावर अगर आप 0 दोगे तो पक्का पक्का आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ फॉर्म है दैट इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू द पावर, सॉरी न्यूमरेटर नहीं, एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो खुद है दैट इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। किसी को कोई शक कोई संदेह इसमें कि ये 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म नहीं समझ में आ गया सभी को? 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी मतलब g ऑफ x को पकड़ के नीचे बैठा दो, f ऑफ x में -1 कर दो, लेकिन ये सभी के सभी e के पार में रखने हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा लिमिट, ये पहले e के पार में बैठा दो, e के पार में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने ऊपर से उतार दिया भाई, ऊपर बैठा हुआ था g ऑफ x, उसको नीचे उतार दिया 1/x बना करके, और बाकी f ऑफ x में सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, बाकी f ऑफ x में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो P1 A1 रेज टू द पावर x, P2 A2 रेज टू द पावर x, P3 A3 रेज टू द पावर x, और ये सिलसिला चलता रहा अप टू Pn An रेज टू द पावर x, और साथ में -1 भी आ गया। -1, ये -1 क्यों आया? -1 क्यों आया? क्योंकि जब भी कभी fx रेज टू द पावर gx 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म में जाता है तो gx को सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं और fx में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। प्रूफ भी देखा था इसका भाई, साक्षात प्रूफ देखा था। साक्षात मतलब समझते हो भाई? साक्षात मतलब होता है कुछ। ठीक है, हाँ, तो इतना भी डीप में मत ज्वाइन दी के। अच्छा भैया, अब देखो अगर आप अब गौर से देखोगे ना तो ऊपर वाला 0, नीचे वाला 0 रेज टू द पावर 0 वाला फॉर्म, 0 रेज टू द पावर 0 नहीं, 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है। मतलब हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल लेके भागो भाई, इसको हॉस्पिटल लेके भागोगे तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। अरे ई को डिफरेंशिएट नहीं करना, उसके पार में जो बैठे हुए लिमिट है उनको डिफरेंशिएट करना है। तो ई को साइलेंट रखो भाई, लिमिट को भगाओ राइट हैंड साइड से 0, एक बार डिफरेंशिएट करोगे काम खत्म हो गया सुज्ञान। ठीक है, एक बार सुज्ञान द सुपरमैन, एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना डिनोमिनेटर से x गायब हो जाएगा, केवल एक बार। अरे p तो कांस्टेंट है, a1 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव कोई बताएगा क्या? p तो कांस्टेंट है, a1 रेज़ टू द पावर x का a1 रेज़ टू द पावर x a1 टू द बेस e log ऑफ a1। ठीक है, अगले कदम पर यही चीज आपको मिलेगी p2 के साथ, p2 a2 रेज़ टू द पावर x और log ऑफ a2। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और लास्ट वाला बनेगा pn an रेज़ टू द पावर x log ऑफ an। ध्यान देना pn तो कांस्टेंट है, तो मैंने केवल an रेज़ टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया और फिर जब आप धीरे से रखोगे इसमें 0 तो a1 a2 a3 का जो पार है x, फिर से वही चीज हो रही है। एक नंबर जो 1 से बड़ा उसमें अगर 0 रख देंगे तो फिर उसके पार में अगर 0 रख देंगे तो नंबर खत्म हो जाएगा, 1 दे देगा। तो पार में कौन भाग गया? यहां पर पार में आ गया e का पार लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर है p1 log ऑफ a1 प्लस p2 log ऑफ a2। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा भाई, मजा आ रहा होगा तुम्हें। लास्ट वाला है pn
log of an, ठीक है। अरे भाई कुछ तो आ गया, सेकंड रुक जाओ, तो भगाता हूँ पहले। तो कहां तक पहुंच गए थे हम? ओ हम यहां तक पहुंच गए थे। अब इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, तुमको पता है ना भाई केबीसी में जब ऐसा, केबीसी में के और बी सेम सेम तो सी सामने आ जाता है। तो यहां पर लॉगों का बोल रहा हूं, लॉग के सारे लॉग का जो बेस है ना, उसको देखोगे तो वो ई है। तो पहले ये p क्या बनेगा, p1 क्या बनेगा, a1 का पार बनेगा, p2 a2 का पार बनेगा, pn an का पार बनेगा। और क्योंकि सभी के पास लॉग है तो सारे के सारे लॉग एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, लॉग तो एज इट इज रहेगा, वो सारे नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसा दिखने लग जाएगा e रेज टू द पावर। अरे अब लिमिट लगाने की कोई जरूरत है क्या? x तो गायब हो चुका है तो वो नहीं लगाएंगे भाई। अब केवल लिखेंगे log of a1 raised to the power p1 multiplied by a2 raised to the power p2 multiplied by a3 raised to the power p3 up to an raised to the power pn। और फिर यहां पर भी बेस ई, यहां पर भी बेस ई, एक दूसरे को काटते नहीं है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ऐसा कैंसिल नहीं हो रहा है, मत सोचना कैंसिल हो रहा है। और ये चीज दे देगा, लॉग तो गायब ही हो जाएगा भाई, जो अंदर बैठा हुआ नंबर है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा a1 रेज टू द पावर p1, a2 रेज टू द पावर p2, a3 रेज टू द पावर p3 अप टू an रेज टू द पावर pn, ठीक है। काफी तेज गति से लिख रहे हो आप। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि तुमने ऑलरेडी ट्राई कर लिए क्वेश्चंस, वरना काफी स्लोली करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे भागना है, अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भागना है, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे एक साथ भी भाग सकते हैं, ठीक है ऋषिकेश? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है ऊपर स्क्रॉल करना मेरे लिए। सर वो a1 to the power x वो kbc रूल से गायब हुआ क्या? a1 रेज़ टू द पावर x कौन सा वाला? वो a1 to the power x वो तो लिमिट से गायब हो गया, वो लिमिट से गायब हो गया। हाँ मैंने एक्चुअली ये वाले a1 को गायब होते देख रहा है ना, तो यहाँ पर तू एक काम कर, लिमिट मत लगाना, यहाँ पर लिमिट मत लगाना। जब वो गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दी है तो गायब हो गया भाई। एनी नंबर रेज़ टू द पावर अ पावर व्हिच इज टेंडिंग टू 0 एंड द नंबर इज ग्रेटर देन 1, खत्म हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है भाई। चमक गया सभी को, बढ़ जाए आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं, इससे काफी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे भाई। 24 पे आ जाते हैं। अब बोल रहा है भगा दो, किधर भगा दो लिमिट को? x टेंड्स टू इंफिनिटी पे भगा दो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बताओ, x टेंड्स टू इंफिनिटी बताओ f ऑफ x फिर से लिखते हैं। f ऑफ x कहीं लिखा था मैंने, फिर से लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सो फिर से लिख लेते हैं, ओके। सो f ऑफ x है p1 a1 रेज टू द पावर x प्लस p2 a2 रेज टू द पावर x प्लस p3 a3 रेज टू द पावर x अप टू प्लस pn an रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1 अपॉन x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो 1 अपॉन, यार पार तो 0 पे भाग रहा है भाई, पार 0 पे भाग रहा है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 पे भाग रहा है। अच्छा भाई, और जो अंदर वाली चीज है, अंदर की बात मैं आपको बताऊं तो ये इन्फिनिटी पे भाग रहा है, क्योंकि अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है और उसको पार इन्फिनिटी दे रहे हो ना, तो वो इन्फिनिटी पे भागने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो जो बेस है वो इन्फिनिटी में भाग रहा है, जो नंबर है, जो पार है वो 0 पे भाग रहा है, मतलब इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0। इन्फिनिटी रेज़ टू द पावर 0 को सॉल्व करने का तरीका फिर से लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली, ठीक है। तो उसमें दे देगा आउटपुट। इसमें gx को फिर से सामने ले आते हैं भाई, gx को सामने ले आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे भगा दो, और आप क्या बोलो, gx को सामने ले ले और fx में ln दे दें, ठीक है। तो ln और ये सारी चीजें ln के अंदर में सब कुछ, ठीक है। सो ln नेचुरल लॉग ऑफ p1 a1 रेज टू द पावर x p2 a2 रेज टू द पावर x प्लस अप टू प्लस pn an रेज टू द पावर x, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा भाई, अब लॉग के अंदर जो वैल्यू रख रहे हैं वो वैल्यू खुद भी
इन्फिनिटी को भाग रही है और नीचे x भी इन्फिनिटी को भाग रहा है, मतलब फिर से हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, फिर से हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। तो ऊपर नीचे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना डेरिवेटिव इसका, ठीक है। ये बनेगा e का पावर लिमिट x तो भाग रहा है इन्फिनिटी पे, 1 अपॉन x तो गायब हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ कुछ बचने वाला है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन ln का, जो ln के अंदर जो चीज रखी हुई है वो सेम चीज डिनोमिनेटर में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैं सेम चीज पहले डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं, वो हो जाएगा p1 a1 रेज टू द पावर x प्लस p2 a2 रेज टू द पावर x प्लस अप टू pn an रेज टू द पावर x, और फिर से चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, फिर अंदर जाकर के डिफरेंशिएट करो भाई। तो p1 a1 रेज टू द पावर x, थोड़ा गंदा लिखा मैंने, हाँ ये लिखेंगे p1 a1 रेज टू द पावर x log ऑफ a1 प्लस p2 a2 रेज टू द पावर x log ऑफ a2 प्लस अप टू प्लस pn an रेज टू द पावर x log ऑफ an। मैंने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, और अब जब डिफरेंशिएट किया तो तो लिमिट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि नहीं अभी x बचा हुआ है क्या, हाँ अभी वैल्यू है, अभी एक वैल्यू है, ठीक है, गड़बड़ कर रहा था। अच्छा भाई, अब इसके बाद देखो जो इन्फिनिटी पे भाग रहा है ना, इन्फिनिटी को चाहिए 1 अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी को 0 चाहिए, इन्फिनिटी को 0 चाहिए मतलब आपको डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट करना है। तो अब आप सोचो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है इन सब में, सबसे बड़ा कौन है? P1 P2 P3 से लेकर के Pn, ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये तो कांस्टेंट्स हैं। जो इन्फिनिटी पे भाग रहा है, मतलब जो इन्फिनिटी पे भाग रहा है वो कौन सी चीज है? ये A1 A2, इन पे ध्यान लगाना है, ये A1 A2 AN, इन पे थोड़ा सा ध्यान दो, इन पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अगर मैं सबको A1 से डिवाइड कर दूं, सारे के सारे टर्म्स को A1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो फिर सारे के सारे टर्म्स को A1 से डिवाइड करना है, ऊपर भी नीचे भी सारे के सारे टर्म्स को A1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा मैं इसी स्टेप में बताऊंगा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा। जब आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले रहे हो जो A1 से छोटा है, मान लो A5, और दूसरे जगह पर A1 ही रख रहे हो, सबको A1 से डिवाइड कर रहे हो, और A1 से डिवाइड करने की जगह अच्छा होगा अगर आप A1 रेज टू द पावर x से डिवाइड कर दो, ठीक है। A1 रेज टू द पावर x से हर एक टर्म को डिवाइड करोगे, पूरे के पूरे न्यूमरेटर को A1 रेज टू द पावर x से डिवाइड कर दिया, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को A1 रेज टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि कोई भी टर्म, मैं A5 का एग्जांपल ले रहा हूं, A5 अपॉन A1 रेज टू द पावर x में x किधर भाग रहा है? इन्फिनिटी पे भाग रहा है, ठीक है। और A5 अपॉन A1 क्या है? 0 रेज टू द पावर 0 नहीं बनेगा, लेकिन A5 कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कि छोटा होगा A1 से, इसलिए A5 अपॉन A1 तो लेस देन 1 होगा। और अगर A5 अपॉन A1 अगर कोई नंबर लेस देन 1 है, उसका पावर इन्फिनिटी दे रहे हो तो सब खा जाएगा भाई, खत्म कर देगा, 0 आ जाएगा। एनी नंबर विच इज लेस देन 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी गिव्स आउटपुट एज 0, ठीक है। तो ये ट्रिक यूज की हमने, ये ट्रिक यूज की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? पूरे के पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ा A1 से, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ा A1 से, ठीक है। A1 से नहीं, A1 रेज टू द पावर x से कर देंगे, A1 रेज टू द पावर x से कर देंगे। अच्छा भाई, तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये वाला A2 वाला टर्म से लेकर के सारे AN वाले टर्म सब 0 हो जाएंगे। वैसे डिनोमिनेटर में भी ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। केवल ये वाला A1 रेज टू द पावर x हमारे डिवाइड करने वाले A1 रेज टू द पावर x से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी A1 रेज टू द पावर x हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। A1 रेज टू द पावर x से ये वाला A1 रेज टू द पावर x भी कैंसिल हो जा रहा है। तो जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, e रेज टू द पावर लिमिट x is tending to infinity p1 log of a1 divided by p1। P1 से P1 भी कैंसिल हो जाएगा, log of A1 है, x टेंड्स टू इंफिनिटी की जरूरत है ही नहीं, तो log टू द बेस e केवल आउटपुट दे देगा A1, ठीक है। अच्छा भाई, सो लिमिट
x टेंड्स टू, यहाँ पर a1 दिया है क्या आंसर चेक करना तो सी ऑप्शन सी दिया है ना, ठीक है चलो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। अब यहीं से कोई मुझे 25 का हिंट देगा क्या? 25 में आधी बारात तो सेम है, आधी बारात तो सेम है, दोनों शादियों में जा रही है, पर एक शादी में माइनस इंफिनिटी है, दूसरी शादी में प्लस इंफिनिटी है। तो जब माइनस इंफिनिटी आता है तो देखो क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 25 वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं भाई, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। 25 क्वेश्चन में ना बिल्कुल ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, आधी बारात बिल्कुल सेम जगह पर जा रही है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो 1/a1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी हो जाएगा, दैट विल बी अगेन 0 ओनली। हाँ, तो उसमें उल्टा करना पड़ेगा ऋषिकेश। जब माइनस ऑफ इंफिनिटी बनता है ना, देखो जहां पर a5/a1 है, अगर पार x का माइनस ऑफ इंफिनिटी जा रहा है तो आप उसको पलट दो, आप उसको a1/a5 लिखो, ठीक है, a1/a5 लिखो। अच्छा भाई कोई बात नहीं, ऐसे जल्दी से नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 25 में इतना तो समझ में आ रहा है कि वो भी ऑफ द फॉर्म समथिंग। हाँ, चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ, सही बोल रहा, बिल्कुल सही, आप पकड़ लियो, पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है लिमिट, ऊपर वाला देखो 1/माइनस ऑफ इंफिनिटी भी 0 ही होता है, 1/माइनस ऑफ इंफिनिटी भी 0 होता है। यहां पर बोल रहा है लिमिट x भाग रहा है माइनस ऑफ इंफिनिटी को के पास अब, और p1a1 रेज टू द पावर x, p2a2 रेज टू द पावर x अप टू pn रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 1/x है, ठीक है। तो देखो जब x माइनस ऑफ इंफिनिटी को भाग रहा है तो यहां पर ये एक नंबर है जो 1 से बड़ा है, ठीक है, ये नंबर 1 से बड़ा है तो ये 1/में में चला जाएगा, 1/में में चले जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्म बना दे रहा, देखो तो यहां पर है p1, अब इसको मैंने दे दिया क्योंकि a1 रेज टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी आ जा रहा था, तो यहां पर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, p1/a1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, वैसे p2/a2 रेज टू द पावर इंफिनिटी, एंड a1 a2 आर नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, व्हिच आर ग्रेटर देन 1। तो यहां पर दे रहा है ये अप टू pn an रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म बन रहा है, ये लिखना नहीं, मतलब ये समझ जाओ कि मैं बताना चाहता हूं कौन सा फॉर्म बन रहा है, ठीक है, और रेज टू द पावर 0 पे भाग रहा है, मतलब अब देखो ये तो 0 को जाएगा क्योंकि p1 एक नंबर क्या है जो छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, a1 किधर जा रहा है, चला जा रहा है भाई, a1 रेज टू द पावर इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 0 रेज टू द पावर 0 का फॉर्म है, 0 रेज टू द पावर 0 का फॉर्म को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने ऊपर वाला फॉर्म सॉल्व किया था। तो जब 0 रेज टू द पावर 0 का फॉर्म आप सॉल्व कर रहे होगे फिर भी वही आउटपुट आ जाएगा। कौन सा आउटपुट आ जाएगा भाई, e के पावर में दिया लिमिट x टेंड्स टू माइनस ऑफ इंफिनिटी, अब बिल्कुल सेम चीज, तो मैं ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये वाला स्टेप आएगा और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला स्टेप भी आ जाएगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वो वाला स्टेप लिख रहा हूं जो डिफरेंशिएट करने के बाद आ जा रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा p1a1 रेज टू द पावर x log of a1 प्लस p2a2 रेज टू द पावर x log of a2 प्लस अप टू प्लस pn an रेज टू द पावर x log of an डिवाइडेड बाय वही वाली सेम चीज जो न्यूमरेटर में लिखी थी, न्यूमरेटर नहीं जो लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी हमने, p1a1 रेज टू द पावर x, p2a2 रेज टू द पावर x अप टू pn रेज टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर है p1a1 रेज टू द पावर x प्लस p2a2 रेज टू द पावर x प्लस अप टू प्लस pn an रेज टू द पावर x, ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसी कोई चीज आ जा रही है। अच्छा भाई ठीक है, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, ये वाला फॉर्म जो बन रहा है, ये वाला जो फॉर्म बन रहा है उसमें थोड़ा सा ध्यान दो, मुझे फिर से जीरोस क्रिएट करना है, मुझे जीरो बनाना है, मुझे चीजों को जीरो करना है, मतलब इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए। अच्छा इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए, इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए, तो अगर आप इसको ये वाली चीज दो, अगर आप इसको a1 से डिवाइड करने जाओगे ना तो ये क्या बनाएगा भाई, कोई भी ar डिवाइडेड बाय a1 रेज टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी, रेज टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा, कोई गेस कर पा रहा है क्या? ये बनेगा a1/ar रेज टू द पावर इंफिनिटी, जहां पर a1 काफी बड़ा है ar से, a1 सबसे बड़ा है, कहां ये बताया गया है भाई,
क्वेश्चन के शुरुआत में बताया गया है कि A1 इज द लार्जेस्ट अमंग A1 AR, सबसे बड़ा A1 है, तो ये तो इन्फिनिटी में भागने लग जाएगा। मुझे क्या क्रिएट करना है, 0 क्रिएट करना है, तो क्या करें, तो क्या करें, कॉमन लेंगे सर। हाँ, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा, देखो तुमको ये पता चल गया कि A1 से काम नहीं बन रहा है, A1 से काम नहीं बन रहा है, कोई जनरल AR आना चाहिए, तो AR का ऊपर में पार क्या दे दे कि वो 0 को टेंड करने लग जाए, AR के ऊपर न्यूमरेटर क्या दे दे कि वो 0 को टेंड करने, वो एक नंबर लेस देन 1 देने लग जाए, एक नंबर लेस देन 1 देने लग जाए। आपको ऊपर में देना पड़ेगा AN, अगर आप ऊपर में AN दे दोगे तो AN सबसे छोटा है, तो किसी भी AR से छोटा होगा, तो उसका पार इंफिनिटी दोगे तो हमेशा 0 को भागने लग जाएगा। मतलब आपको AR अपॉन AN का पार माइनस ऑफ इंफिनिटी रखना पड़ेगा, AR अपॉन AN का पार माइनस ऑफ इंफिनिटी रखना पड़ेगा, मतलब आपको AN कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार हम बिल्कुल सेम चीज करेंगे, बिल्कुल सेम चीज करेंगे जो हमने पीछे की थी, बस एक डिफरेंस हो जाएगा, AN को कॉमन ले लेना। ठीक है चमका भाई, कैसे मुझे समझ में आया कि AN कॉमन ले लेना है, क्योंकि मुझे 0 क्रिएट करना था, मुझे 0 क्रिएट करना था, तो मैंने फिर से एक बार ये चीज लिख लो ये चीज लिख लो, यहाँ पर आप कोई AR डिवाइडेड बाय A1 करोगे और उसका पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी करोगे, तो ये इंफिनिटी को टेंड करने लग जाएगा। मतलब आप एक्चुअली क्या चाहते हो कि A1 अपॉन AR जब क्रिएट हो, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो, तो ऊपर में एक नंबर हो जो लेस देन AR हो, और सबसे छोटा नंबर इन सभी में AN है, AN सबसे छोटा नंबर है, इसलिए यहां पर AN क्रिएट करने के लिए AN कॉमन लेना पड़ेगा। तो AN थ्रू आउट AN रेज़ टू द पावर x से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर भी डिवाइडेड बाय AN, नीचे भी डिवाइडेड बाय AN रेज़ टू द पावर x, AN रेज़ टू द पावर x और AN रेज़ टू द पावर x से, तो सब 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट लास्ट वाला, सब 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट लास्ट वाला। तो अब मुझे मिलेगा e रेज़ टू द पावर। तो सभी को समझ में आ गया क्या बाकी सारे टर्म 0 क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हम 0 क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम 0 क्रिएट करना चाहते हैं, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। जैसे A1 अपॉन AN रेज़ टू द पावर x, एक एग्जांपल ले लो, A1 अपॉन AN रेज़ टू द पावर x क्या हो जाएगा, A1 अपॉन AN रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ इंफिनिटी, मतलब AN अपॉन A1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, और AN तो छोटा है A1 से, मतलब ये 1 से छोटा है, तो इंफिनिटी पावर दोगे तो 0 दे देगा आउटपुट। ठीक है, चलो भाई, तो सब 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे, बचेगा लास्ट में AN रेज़ टू द पावर x, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा भाई, यहां पर मिल जाएगा, लिमिट तो रहेगी नहीं अब, Pn log ऑफ AN डिवाइडेड बाय Pn, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और AN आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये थी कहानी भाई पहले 25 क्वेश्चंस की।